हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 7 पार्ट 1 जो है मैंने आपको वो सिखा दिए थे। अब पार्ट 2 की जो अगले वीडियो में मैंने बोला था कि अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो आप पेज नंबर 112 ओपन करो। 112 सुन रही, लुक, लिसन एंड रिपीट। जो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए वो आपको मैं सिर्फ कम ही बोलूँगा और बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से बोलने। मेड, स्माइल, एट, ब्यूटीफुल, कॉल, टू, फेयर, बैंड, प्लेइंग, एवरीवन, वो बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से बोलने। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको जो अल्फ़ाबेट दिए ए, बी, सी और डी वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो जो आंसर के सामने जो अल्फ़ाबेट आता है वो बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर ही लिखाऊंगा और उसके सामने जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो लिखाऊंगा। तो वो दोनों के दोनों लिखाऊंगा। तो आपको सिर्फ बॉक्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट आते हैं वो आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर पर है व्हाट वाज सुंदरी। सुंदरी क्या थी? तो ए, उसके ऑप्शन है ए अ बोट, बी अ बलून, सी अ काइट, डी अ डॉग। तो क्या थी सुंदरी? तो एक पतंग थी। तो क्या थी? एक पतंग थी। तो ऑप्शन आएगा सी। तो आपको बॉक्स के अंदर ऑप्शन सी लिखना है। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? तो ऑप्शन है ए बोबी, सी पोल्डी, बी पोल्ट्री, सी टोबी और डी नोडी। तो किसने बनाया था? तो सुंदरी को किसने बनाया था? तो बोबी ने बनाया था। तो वहां पर आएगा ऑप्शन ए। थर्ड नंबर पर है सुंदरी वॉज अ बिग ब्लैंक काइट। तो उसके ऑप्शन है रेड, ग्रीन एंड येलो, बी रेड, वाइट एंड ब्लू, सी वाइट, ब्लैक एंड येलो, डी रेड, वाइट एंड ग्रीन। तो क्या है? तो क्या आएगा? तो वहां पर आएगा ऑप्शन बी रेड, वाइट एंड ब्लू। ऑप्शन आएगा बी। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? सुंदरी वॉज अ बिग रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। तो सुंदरी की जो काइट है बड़ी रेड कलर की, वाइट कलर की और ब्लू कलर की थी। बोबी कॉल्ड द काइट सुंदरी बिकॉज सी वॉज ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन है अ कलरफुल, बी स्माइलिंग, सी बिग और डी ब्यूटीफुल। तो वहां पर जो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है डी ब्यूटीफुल ऑप्शन है। तो पूरा सेंटेंस होगा बोबी कॉल्ड द काइट सुंदरी बिकॉज सी वॉज ब्यूटीफुल। बोबी ने पतंग को सुंदरी कहा क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने कहा। वेयर डीड बोबी टेक सुंदरी। तो सुंदरी ने सुंदरी को सॉरी बोबी ने सुंदरी को कहाँ ले जा रहा था? बोबी को सुंदरी कहाँ ले जा रहा था? तो बोबी को सुंदरी एक पार्क के अंदर, एक बगीचे के अंदर ले जा रहा था। तो ऑप्शन है ए स्कूल, बी प्लेग्राउंड, सी फेयर, डी पार्क। तो बोबी सुंदरी को कहाँ ले जा रहा था? तो पार्क के अंदर वो ले जा रहा था। जो फेयर था, फेयर के अंदर जो बगीचा था, जो खुली जगह थी, वहां पर वो ले जा रहा था। तो वहां पर आएगा डी पार्क। तो वहां पर आएगा ऑप्शन डी। तो आपको 1 से लेके 5th के जो है वो आपको अपने हिसाब से, मतलब आपको वहां पर बोर्ड पर दिखाया वो आपको 1 से 5 जो अल्फाबेट है बॉक्स के अंदर वो आपको अल्फाबेट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ए ब्लैंक वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। जो सारे के सारे लड़के और लड़कियां को ले जा रहा था। कहाँ? मतलब
कहाँ ले जा रहे थे, मतलब तो कहाँ ले जा रहे थे, तो अ कैंट विल, बी मेरी गो राउंड, सी हॉर्स कार्ट, डी बस। तो सारे के सारे लड़के और लड़कियों को कहाँ ले जा रहा था, मेरी गो राउंड, जो चकडोल आती है हमारी, जो यहाँ जो पूरा जो लेसन है वो पूरी उसकी जो पोएम थी वो आ गई। तो आपको पता है कि मेरी गो राउंड किसको बोलते हैं, तो आपको पता होगा मेरी गो राउंड एक चकडोल को बोलते हैं। तो सारे के सारे वो कहाँ ले जा रहे थे, लड़कियाँ और लड़की को मेरी गो राउंड के अंदर। तो वहाँ पर आएगा 6 नंबर पर आएगा मेरी गो राउंड। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। 7 नंबर पर ध्यान दो, ब्लैंक द वाइंड कैम अलोंग, मतलब तो वहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए पफ, बी शू, सी वी, या डी हुश। तो क्या आएगा वहाँ पर, ऑप्शन ए आएगा पफ। अब आता वहाँ पर चौथा ऑप्शन आएगा ए। तो पूरा सेंटेंस हो गया, पफ द वाइंड कैम अलोंग, वहाँ पर हवा की जो है वहाँ पर हवा का एक मतलब चौका है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, तो ये दोनों के दोनों आप लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज, सुंदरी कुड नॉट गो अप वेरी हाई बिकॉज, सुंदरी बहुत ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि, क्यों नहीं जा सकी कि जो उसके जो पार्क के अंदर जो एक जगह एक कुत्ता वो बैठा था, तो उसने क्या मुंह के अंदर क्या पकड़ी थी, तो जो सुंदरी की जो पूंछ थी वो मुंह के अंदर उसने पकड़ी थी। तो ऑप्शन है ए देयर वॉज अ नो वाइन, बी द स्ट्रिंग वॉज शॉर्ट, सी हर टेल वॉज कैच in the tree, D a dog was holding her tail in his mouth। तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। तो वहाँ पर आप यहाँ पर मैं सिर्फ बॉक्स के अंदर जो अल्फाबेट है वो यहाँ पर लिखाऊंगा। तो 7 के अंदर है, सॉरी 8 के अंदर है ऑप्शन डी। हु शूड द डॉग अवे, डॉग को किसने भगाया था, मतलब वहाँ से किसने भगाया था। तो अ गर्ल्स, अ बॉय, बोबी या सुंदरी। तो किसने भगाया था, तो बोबी को। तो वहाँ पर अल्फाबेट है सी। 10 नंबर पर, व्हाट डिड बोबी टू डू टू द डॉग, बोबी ने कुत्ते को क्या किया। तो बोबी ने कुत्ते को वहाँ से भगा दिया। उसने क्या किया, शू किया, तो वहाँ से वो कुत्ता भाग गया। तो ए वी, बी हुश, सी पफ या डी शू। तो वहाँ पर आएगा सी और डी शू। नेक्स्ट इसके बाद है 11 नंबर पर, बोबी हैड टू लेट सुंदरी गो बिकॉज, बोबी ने सुंदरी को जाने दिया क्योंकि ए सी पफ, बी सी गिव अ बिग टग, डी इट वॉज वाइंडी, डी द डॉग वेंट अवे। तो क्या आएगा, सी गिव अ बिग टग। तो वहां पर आएगा अल्फाबेट बी। तो क्या होगा, बोबी हैड टू लेट सुंदरी को बिकॉज सी गिव अ बिग टेक। बोबी ने सुंदरी को जाने देना पड़ा क्योंकि एक टग मिस टग, मैंने आपको समझाया कि जो झटका लगा कि हम काइट को उड़ाते, तो वैसे ही उसने झटका लगा कि वो काइट को उड़ा लिया, इसलिए जाने देना पड़ा। हाउ डिड सुंदरी एक्सप्रेस हर जॉय, तो सुंदरी ने कैसे खुशी जाहिर की। तो कैसे उसने जाहिर की, ही करके उसने खुशी अपनी जाहिर की। तो वहाँ पर ए है यिप, यिपी, बी है पफ, सी है ही और डी है शू। तो कैसे उसने जाहिर की, ही करके उसने जो खुशी उसने वो जाहिर की।
तो 6 के लेके 12 तक जो आप लेटर है जो बॉक्स के अंदर जो इसके आंसर लिखने वो आप अपने हिसाब से आपको ब्लैक बोर्ड के सामने देख आपको अपने वर्क के अंदर लिखना है। नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 140। टिक मार्क, राइट द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक अ काइट एंड फ्लाई। तो आपको टिक मार्क करना है। तो काइट को बनाने और उड़ाने में आप मदद करते हैं मतलब काइट को उड़ाने और बनाने में जो पिक्चर है आपको देख के उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो फैन उड़ाने भी मदद नहीं करती और बनाने में भी मदद नहीं करती। धागा, तो यस, तो वहाँ पर आपको करना है, बॉक्स के अंदर आपको करना है। फिर सेलो टेप, तो सेलो टेप यूज होती या नहीं तो आपको अपने हिसाब से करना। मैंने एक सीखा, बाकी को आपको करना है। जो नीचे के जो 3 3 6 3 9 12 जो 9 और 12 है वो आपको अपने से आपको समझा देता हूँ। बलून, तो बलून है वो मदद करता है कैट को उड़ाने और बनाने में नहीं। बॉल नहीं। सीजर, यस, काइट को बनाने में मदद करता है तो राइट। कलर्स, नो। कलर उसके अंदर ड्रॉ करने मतलब पुरने तो मदद करते, जो आपको नहीं पुरने तो आप नहीं। गम, यस। काइट पेपर, यस। स्टिक, यस। ट्री, नो। ड्रम, नो। रोप जो डोरी है वो नो। टेबल, नो। जो फिरकी है स्टिंग रोलर जो फिरकी है वो उड़ाने के लिए मदद करती है तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, तो वहाँ पर आपको राइट करना है। अब नेक्स्ट उसके बाद टर्न योर पेज, तो एक स्टोरी वो आपको देखना है। पिक्चर आप पहले देखो, फिर पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि मतलब स्टोरी के अंदर क्या है, तो आप देख सकते हो। फिर उसके नीचे जो सेंटेंस दिए वो सब उलट पुलट है, मतलब एक जगह जो सही सेंटेंस सही जगह है सही क्रम में उसको करना है। तो लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो इन योर ऑन वर्ड्स। आपको पिक्चर देख के आपको अपनी लैंग्वेज में जो एक प्यासा कौवा की जो स्टोरी है वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी। Rearrange the sentence of the story in the correct order. Read the story of the class. आपको जो सेंटेंस दिए वो रीअरेंज सही क्रम में करके उसके सामने जो सेंटेंस आता है जो मतलब नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है तो वहाँ पर आपको फर्स्ट करना है और स्टोरी आपको क्लास के अंदर सुनानी। तो मैं आपको पहले स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था तो वो पानी के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। तो उसने पानी की एक पोट देखी, वह जैसे पानी की उसने पोट देखी तुरंत ऊपर से हवा में था वो नीचे पोट के ऊपर सही से बैठ गया। उसकी जो चांच है उसने पानी के पोट के अंदर डाली, फिर भी वो पहुंच ही नहीं पाया। तो उसने एक आइडिया एक विचार किया कि मुझे पानी पीना है तो उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो एक आइडिया है, तो जो स्टोन है जो पत्थर है जो जो छोटे 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 नन्हे नन्हे जो स्टोन है उसने उठा के वो पॉट के अंदर डाला। और जैसे पॉट के अंदर जैसे डालते गया जो उसका पानी का जो स्टोर था सबसे नीचा था तो वो ऊपर आ गया। जैसे उसकी चांच पहुंची वहाँ तक पानी वहाँ पर आ गया। तो उसने पोट के अंदर फिर से अपनी चांच रख के जो पानी है वो पी लिया और खुशी से वो वहाँ से उड़ के चला गया। यही एक स्टोरी। तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही बोलूँगा, उसके सामने आपको 1 लिखना है। और यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स ड्रॉ किए। तो मैं यहाँ पर 9 बॉक्स ड्रॉ करता हूँ।
9। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी, एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। तो वहां पर आएगा फर्स्ट, वहां पर आएगा तो फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड नंबर पर आएगा फर्स्ट। सेकंड नंबर पर आएगा ही वॉज फ्लाइंग अराउंड फॉर सम वाटर। वह पानी के लिए इधर उधर वो ढूंढ रहा था। तो वहां पर सेकंड पे आएगा ये। थर्ड नंबर पर है ही शो अ जग फिल्ड विथ सम वाटर। उसने पानी का भरा हुआ एक जग देखा। तो वहां पर आएगा 3। फिर फोर्थ नंबर पर है ही फ्लू डाउन एंड सेट ऑन द जग। वह नीचे उतरा और जो जग है उसके ऊपर सही से बैठ गया। तो यहाँ पर आएगा 4 नंबर। फिफ्थ नंबर पर है ही पट हिज ब्रिक इनसाइड बट कुड नॉट रीच द वाटर। उसने उसकी चांद जो जग, पानी का जो जग था उसके अंदर डाली और वो पानी तक नहीं पहुंच सका। तो वहां पर आएगा फिफ्थ, यहाँ पर आएगा फिफ्थ। 6 नंबर पर है द क्रो हैड एन आइडिया। कौवे को एक आइडिया मतलब एक विचार आया। तो वहां पर आएगा 6। He picked some pebbles and dropped them in the jug. तो उसने जो उसको जो आइडिया होता, क्या आइडिया, तो उसने जो कंकड़ उठा के और वो जग के अंदर डालने लगा। जो कंकड़ जो छोटे छोटे स्टोन है वो उठा के जग के अंदर डालने लगा। तो वहां पर आएगा 7 नंबर। फिर 8 नंबर पर है द वाटर इन द जग रोज। जग के अंदर पानी बढ़ने लगा। जैसे कंके जो छोटे छोटे स्टोन है वो डालने लगा, कंकड़ डालने लगा, वैसे ही जो पानी का जो स्टोर था सबसे नीचे था वो बहुत ऊपर आ गया। द क्रो ड्रंक्स द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। कौवे ने पानी पिया और खुशी से वो वहां से उड़ गया। तो वहां पर आएगा 9। तो ये बॉक्स के अंदर जो है लिखे वैसे आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 160। तो आपको क्या करना है, तो आपको लिखते हैं 160 पर लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट साउंड वर्ड। आपको पिक्चर देखना है और उसकी कैसा आवाज़ मतलब कैसा साउंड आता है उसके सामने आपको उसके ऊपर आपको वर्ड मतलब सर्कल करना है। जैसे कि पहला पिक्चर है, एक लड़का है जो छींक खा रहा है, जैसे कि जो छींक खा रहा है तो वहाँ पर आएगा एकू। जो छींक खा रहा है तो वहाँ पर आएगा जो यहाँ पर ये लिखा ये हा हा लिखा। तो वहां पर आपको सर्कल करना है, इसका आवाज ये आएगा। फिर सेकंड पर एक ट्रेन है वो जा रही छु छु करके जा रही, तो जो छु 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 है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर थर्ड नंबर पर देखो एक लड़का है वो हंस रहा है, हा हा करके हंस रहा है, तो जो उसके ऊपर जो उसका जो साउंड आता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। जो बाकी के जो नीचे के जो है वो आपको अपने हिसाब से करने। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 107। तो वहां पर है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको पिक्चर देख के बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए वो यूज पिक्चर देख के उसके नीचे जो ब्लैंक दिए वहां पर आपको लिखना है। बॉक्स के अंदर से ढूंढ के वहां पर। तो पहला पिक्चर कौन सा है, तो पहला पिक्चर एक स्टार का, तो वहां पर आएगा स्टार। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा स्टार। सेकंड पिक्चर है डोर, दरवाजे का पिक्चर। थर्ड नंबर किसका पिक्चर है, एक ड्रम, तो वहां पर आएगा
बाकी की जो नीचे वो आपको समझाऊंगा और आपको अपने हिसाब से लिखना। उसके बाद का पिक्चर है वाइंड, हवा चल रही है, हवा का है, तो वहाँ पर आएगा वाइंड। फिर एक बतख का पिक्चर है डक। फिर एक केक का पिक्चर है तो केक लिखना है। बेल का पिक्चर है तो बेल लिखना है। शर्ट का पिक्चर है तो शर्ट लिखना है। स्पून का पिक्चर है तो स्पून लिखना है। शूज का पिक्चर है तो शूज लिखना है। हॉर्स घोड़े का पिक्चर है तो हॉर्स लिखना है। और घास का पिक्चर है तो वहाँ पर लिखना है घास। तो जो बाकी के जो होमवर्क में दिए वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 118। तो लेट्स लुक एंड ड्रॉ, आपको देखना और ड्रॉ करना है। वैसे ये पेज और उसके जो नेक्स्ट वाला पेज है वो आपको वैसे ही करना है। अब लास्ट पेज पर 120 पर रीड एंड ट्रेस द कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर है उसको डॉट डॉट एक कार के अंदर जो कैपिटल लेटर दिया है, जैसे कि ये ऐसे किया डॉट डॉट, तो आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। और ऐसे आपको जो कार के अंदर दिए अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर वो वैसे ए से लेके जेड तक आपको कंप्लीट करने। आपको जो जो होमवर्क दिया, पहले मैंने दिया होमवर्क आपको 114 पर दिया, फिर उसके बाद 116 पर दिया, जो उसके जो साउंड आते पिक्चर देख के जो साउंड आते उसके ऊपर सर्कल करना है। फिर 170 पर दिया है, पिक्चर देख के आपको जो वर्ड्स है वो बॉक्स के अंदर से ढूंढ के आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद 118 और 119 पर देखना है और ड्रॉ करना है, वो दिया। अब लास्ट में एक 120 नंबर पर जो कैपिटल लेटर है ट्रेस करके पूरा जो ABCD का जो ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया। यूनिट 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको वहाँ पर एक इंग्लिश ग्रामर आपको एक प्राइमरी करके एक बुक दी गई, वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो लेके बैठना है, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।